बिहार में पिछले 3 दिनों में भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत में सभी लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायतें मिली थी। कई मामलों में परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात भी कही थी। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट का हवाला दिया है। इन दोनों ज्वाइंट रिपोर्ट में परिजनों से बातचीत और जांच के बाद प्रथम दृष्टया जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया गया है। भागलपुर के साहिबगंज में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुटा हुआ है, जबकि मृतकों के परिजन दावे कर रहे हैं कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथ मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई। दोस्त था मेरा, वो बोला व्यवस्था हो गया है। उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। लाइव सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए, प्रशासन की तरफ से अपनी बातें कही जा रही है। हमने दर्शकों को सब कुछ दिखाया, हमने ये भी बताया कि पुलिस क्या कह रही है, हमने ये भी बताया कि परिजन क्या कह रहे हैं, हमने ये भी बताया कि जिन लोगों ने शराब पी उनमें से जो एक व्यक्ति जिसकी हालत अभी गंभीर है, उसने न्यूज 18 से बातचीत में जो अपनी बातें रखी वो भी हमने दर्शकों को दिखाया। लेकिन जहां एक तरफ बात जहरीली शराब से मौत की बातों से इनकार किया जा रहा है, लेकिन शक तब पैदा होता है जब 30 लोग अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है और 30 लोगों में एक ही लक्षण पाए जाते हैं। इसका जवाब कौन देगा? बड़े ही साफगोई के साथ इस पूरे मामले की लीपापोती करते नजर आए। उनके द्वारा ये कहा गया कि परिजनों ने जो है उन्होंने कहा कि बीमार थे और इस कारण से मौत हुई, जबकि एक साथ अलग अलग जिलों में इतने लोग बीमार अगर हुए और सबका सिम्टम एक सा है तो कहीं ना कहीं संदेह पाया गया यहाँ पे। जब इन लोगों की जिसकी मौत हुई है, इनमें से अत्यधिक लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ये दलील दी जा रही है कि परिजन जो है वो सहमत नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हैरत करने वाली बात यहाँ से ही उठती है, यही कानूनी प्रक्रिया है कि कभी भी कोई संदेहास्पद जो मौत होती है तो उसमें बनाती है और उसके बाद रिपोर्ट को जांचा जाता है, दूसरा जो है दूसरे को जांच के लिए भेजा जाता है। तो इन तमाम प्रक्रियाओं को अगर 2 मामलों को छोड़ दे, भागलपुर के 2 ऐसे मामले हैं जिससे पोस्टमार्टम किए हैं, बाकी के तमाम जो मौत हुई है लोगों की, उन सभी का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल या निशान है। और अब पुलिस मुख्यालय जो है परिजनों के हवाले से परिजन सहमत नहीं थे, इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। तो ये कहीं न कहीं ये फंसने वाली बात नहीं है। और ये बात, इस बात को जब पूछा गया है तो एडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि आगे से हम अपील करते हैं कि ऐसे मामले हो तो लोग जरूर पोस्टमार्टम करवाएं। तो कहीं न कहीं ढुलमुल रवैया जो है वो पुलिस मुख्यालय का, बिहार पुलिस का सामने नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ये दावा किया गया था कि पूर्ण शराबबंदी है और चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, कहीं अवैध शराब का जो है वो निर्माण या भंडारण या पीने का जो काम है शराब का वो न हो। तो इसको लेकर के अब तस्वीर उलट नजर आई, सब नजर आई है जब भागलपुर और मधेपुरा में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शराब के सेवन के कारण जो है वो मौत हो गई। और अब सही जवाब जो है, माकूल जवाब देने के बजाय लीपापोती में पुलिस। बिल्कुल अमित, सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि देखिए उत्पाद विभाग की टीम को हर कुछ मुहैया कराया गया है, यहाँ तक कि ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, इन तमाम चीजों के जरिए इन सब चीजों पर शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से 30 लोगों की मौत हो जाए, और भी अगर राजधानी पटना में भी बात की जाए तो राजधानी पटना में भी शराब जो बनाते हैं फैक्ट्री, नकली शराब की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ, तो इन सबको अगर जोड़कर देखें तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिखती है।
सिर्फ पुलिस की जवाबदेही है और इसकी घटना हुई है, ये पुलिस की लापरवाही है, तभी ये घटना हुई है और इस बात को सहजता से स्वीकारना चाहिए और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। इस पर कार्रवाई करने के बजाय जो आला अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, वो जो है परिजनों के हवाला जो बयान है या जो रिपोर्ट जिले के एसपी सीएम के द्वारा भेजा गया है, उसको आधार बनाते हुए ये कह रहे हैं कि परिजनों ने नहीं चाहा, इस कारण से पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जो बातें कही गई वो बीमार बताया गया, इस कारण से इसे सख्त मान लिया गया। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि निचले जो अधिकारी हैं वो तो दुर्कर्मी नींद में सोए हुए थे। जब घटना सामने आ गई, जब मामले उठने लगे, सवाल उठने लगे, तो इनके तरफ से लीपापोती की कार्रवाई की गई और एक अंदर रिपोर्ट बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया। सरकार के जो आंख है उसे बंद करने के लिए ये रिपोर्ट जो है वो जिले से लेकिन अमित आगे क्या कार्रवाई इसको लेकर आगे बढ़ेगी? क्या यही बात मान के पुलिस बस यहाँ पे रुक जाएगी कि ये जो बीमारी से मौत हुई थी, या फिर आगे इसको लेकर कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, ये पूरा मामला जो है अब अंत्येष्टि हो चुकी है, जो लोग हैं उनके अंत्येष्टि हो चुकी है। दो मामले हैं जिसमें पुलिस मुख्यालय के प्रति ये कहा जा रहा है कि भागलपुर का जो मामला है उसमें फैसला रखा गया है और अब इसकी जांच जाहिर सी बात है कि इसमें क्या रिपोर्ट सामने आती है, सेकंड की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन बाकी के मामले जो है इसकी लीपापोती कर ली गई है और कहीं न कहीं बिहार पुलिस महकमा जो है वो अपने दामन पे लगे दाग, चाहे वो लापरवाही के कारण हो या फिर शराब माफियाओं की सजगता के कारण हो, तो कुल मिलाकर के जो देखा जाए तो ये लापरवाही का मामला आता है और कहीं कटघरे में बिहार पुलिस खड़ा है। जी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।